नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा विषय है धर्म का मरहम सही से समझोगे तो मन से हिंसा जाती रहेगी। मानवता ने अगर किसी चीज़ को समझने में सबसे बड़ी भूल की है तो वह है धर्म। इंसान जीवन में धर्म के मरहम को नहीं समझ रहा है, उसी का परिणाम है हिंसा। धर्म तो भाईचारा जियो और जीने दो का संदेश देता है। जो धर्म अध्यात्म को नहीं समझ रहे हैं उनके जीवन को अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह जगड़े हुए हैं। जब तक इससे छुटकारा नहीं पाओगे तब तक इंसान कहलाने लायक नहीं हो सकते। इंसान लायक नहीं हो सकते। पिछले दिनों देश में हुई घटना ने पूरे राष्ट्र के लोगों और इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इससे साफ है कि इंसान में अब पशुता है। धर्म वह चीज़ है जो तुम्हें प्रेम सिखाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है। धर्म के दर्शन को समझने की जरूरत है। हमारे शास्त्र हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। हिमालय में ऊंचाई और समुद्र में गहराई सनातन धर्म में हिमालय सी ऊंची और समुद्र सी गहराई है। इसके हिसाब से धर्म इंसान के भीतर की पशुता को नियंत्रण करने के लिए पहली सत्ता है और दूसरी सत्ता है समाज। जो धर्म और समाज की बातों को नहीं मानते हैं उन्हें समाज विरोधी कहते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए तीसरी सत्ता होती है शासक यानी दंड। शासक यानी दंड, ये तीनों सत्ताएं मिलकर इंसान के भीतर की पशुता को नियंत्रण करती है। जो इन तीनों की नहीं सुनता वह स्वयं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, उससे समाज को भी भारी नुकसान होता है। धर्म तो कहता है कि जियो और जीने दो। जो अपने लाभ के लिए इंसान का अत्याचार करता है वह तो पशु है, चाहे वह कोई भी धर्म का मानने वाला हो क्यों न हो। गीता में कोई भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में रहता है। वास्तव में श्री भागवत गीता में तो धर्म की ही व्याख्या भक्ति परक बताई गई है। धर्म की व्याख्या भक्ति परक बताई गई है। कहा गया है कि जो धर्म भगवान में भक्ति प्रकट न करे वह धर्म नहीं, केवल श्रम है। देखो, भक्ति भावना तक है और भजन थोड़ा क्रियात्मक है। भक्ति का तात्पर्य है भगवान के प्रति प्रेम और परमात्मा के प्रति प्रेम का मतलब है प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। जब आप किसी के प्रति प्रेम से भर जाते तो निश्चित रूप से उसको सुखी करने की चेष्टा में लग जाते हैं। प्रेम का सूत्र ही है कि उसका सुख हुआ। प्रेम का सूत्र ही है कि उसका सुख ही मेरा सुख है। वह सुखी है तो मैं दुखी हूँ। प्रेम का सूत्र ही है कि उसका सुख ही मेरा सुख है। वह सुखी है तो मैं दुखी हूँ। इसलिए आपको सुख पहुँचाने की चेष्टा में लग जाएगा। वह चेष्टा एक अर्थ में भजन है। भजन गाते गुनगुनाते हुए उसकी सेवा में लग जाते हैं। भक्त वह है जो अपने प्रभु से अविभक्त है, मतलब वह प्रभु से जुदा नहीं हो सकता। अपने प्रभु से अभक्त मतलब वह प्रभु से जुदा नहीं है, जुड़ा है। भक्ति हो या भजन, दोनों का आराध्य एक ही है। उपास्य वही है, लेकिन भक्ति भावना तक है, भाव से जुड़ा है, और भजन क्रियात्मक है, सेवा से जुड़ा हुआ। भक्ति मार्ग में 5 प्रकार के भाव
बताए गए हैं। 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, सका और दास। अपनी रुचि का अनुसार जिस भाव से हम युक्त हो वैसा ही संबंध हम परमात्मा के साथ कृष्ण के प्रति है। राधा और गोपियाँ श्रृंगार भाव है। आकृति का दास्य भाव है। योगी ईश्वर को शांत भाव से भजता है। इस तरह से अलग अलग भाव से उस परम तत्व से युक्त होते हैं। प्रस्तुति मैं दिनेश कुमार उर्फ डी.के. पटेल, स्वयं शासन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक। जिस भाई ने संपर्क करना मेरे नंबर नोट कर सकते हैं और 9250714720। मैं सभी धर्मों से अपील करता हूँ, सभी इंसान जाति से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और अपने विचार बदलें। धर्म का मरहम सही से समझोगे तो मन से हिंसा जाती रहेगी। साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका सेवा।